लीजिएगा। और मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बाबा महाकाल की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उज्जैन में संपन्न हुई। प्रारंभ से ही महाकाल बाबा की कृपा बैठक पे बरसती रही। उनकी प्रेरणा से आज जो पहला फैसला हुआ, जो कॉरिडोर नया बना है उसके नामकरण का हुआ। अब वो स्थान महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो विषय आया वो हवाई पट्टी से जुड़ा था उज्जैन की। अभी तक जो हवाई पट्टी है वो 1070 मीटर की है, जो काफी छोटी है। पूरा परिसर अगर मिला लें तो लगभग 30 हेक्टेयर का होता होगा। 41 हेक्टेयर के लिए जमीन अधिग्रहित करनी पड़ेगी, एक्वायर करनी पड़ेगी, जैसे महाकाल लोक के लिए की तय किया है। क्या 41 करोड़ भूअर्जन के लिए और 39 करोड़ उसके विकास के लिए, ऐसे 80 करोड़ से अधिक की राशि प्रथम चरण में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए ली जाए। तीसरा जो फैसला बड़ा बाबा महाकाल ने लिया, वो जो पुलिस का बैंड है उज्जैन में, वो काफी छोटा है। 10-11 लोग हैं, उसमें भी से एक दो आगे पीछे हो जाए तो सेटअप बिगड़ता है। तो ऐसे 11 वो मिला के 36 और मतलब 47 पदों का एक बैंड बने और उसके लिए 36 नए पद उज्जैन में बैंड के लिए स्वीकृत करने का आज महाकाल की कृपा से तय हुआ। चौथा प्रमुख जो विषय है वो क्षिप्रा मैया अविरल और कलकल 12 माह बहती रहे, इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसमें जो क्षिप्रा मैया है सदैव प्रभावमान करने के लिए इसके ऊपर तक के बांधों की संरचना एक बनाने का तय हुआ है। इससे सीपेज का पानी सदैव 12 माह आता रहे और उसके बाद में रिवर लेक फ्रंट जो है उसकी तर्ज पर इसके घाटों के विस्तार का तय किया। आज जब बैठक प्रारंभ हुई तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ के राजा महाकाल हैं और हम सब लोग सेवक के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। 2017 में जब माननीय शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे, उस समय ये जो हमारा महाकाल लोक है इसके विस्तार के लिए प्रस्ताव पास हुआ था और उस समय इसकी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कल्पना बनाई थी। उसके बाद में इसके 2018 में टेंडर बुलाए गए थे। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो ये ठंडी बस्ती में चला गया, कागजों पर जवानी जमा खर्च में रहा। इसके बाद जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी वापस आए तो इस योजना को विस्तारित करके इसकी राशि बढ़ाकर 856 करोड़ रुपए का इसकी योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया, जिसमें 351 करोड़ रुपए का पहला चरण, 310 करोड़ रुपए का दूसरा चरण, इस तरह से ये योजना को पहला चरण आपके सामने है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लोकार्पित करने आ रहे हैं। उज्जैन सहित प्रदेश की जनता
उनकी अगवानी के लिए आतुर है। एक वैश्विक नेतृत्व जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया हो, जिसने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया हो, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया हो, वही व्यक्ति आज हम सबके बीच में नाम श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करने के लिए पधार रहे हैं। खुशी की बात आज कई रही। बाबा महाकाल की कृपा जो मैंने बरसने का कहा, उसके पीछे लॉजिक था। हमारा जो सफाई के लिए बेस्ट जोन देश के अंदर बना हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ जाया। आयुष्मान योजना की कल हमें पुरस्कार मिला है, मध्य प्रदेश में हम उसमें नंबर 1 पे आए। 1 तारीख को नगर पालिका नगर निगम का पुरस्कार लेने जा रहे हैं। इंदौर हमारा फिर छक्का मारने वाला है। इसी तरह से मोटे अनाज में हम प्रथम आए हैं देश के अंदर। पर्यटन के क्षेत्र में 8 पुरस्कार हमको एक साथ 8 आज प्राप्त हुए हैं, घोषणा हुई है, धीरे धीरे मिलेंगे। नगरीय प्रबंधन में इंदौर नंबर 1 पे आया है। स्वास्थ्य और स्वस्थ पर्यटन के लिए उज्जैन नंबर 1 पे आया है देश के अंदर। एयरपोर्ट जो मां अहिल्याबाई के नाम से है, एयरपोर्टों में इंदौर नंबर 1 आया है। हिंदी और उसके प्रकाशन में भोपाल प्रथम आया है। पैक्स हमारा जो नेशनल पार्क है वो आया है। कान्हा भोजपुर का मंदिर भी जो हमारे उसकी दृष्टि से आया है, वो भी प्रथम आया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय और भी हुए हैं। जैसे आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया। पहले इसमें आयु जो थी 18 से 40 की थी, वो आयु घटाकर 18 से 45 बढ़ाकर 18 से 45 कर दिए। पहले जो 12वीं तक की शैक्षणिक योग्यता मांगी थी उसे घटा के अब 8वीं तक की शैक्षणिक योग्यता कर दिए। इसमें अधिक से अधिक युवा लाभ लें, इस ओर भी आज कैबिनेट में संशोधन किया है। ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगे, यूनिट लगे सेवा के, इसके लिए भी आज संशोधन किया है। रोजगार स्वरोजगार जो सरकार की प्राथमिकता है उसको भी ध्यान में रखिए आज बहुत सारे संशोधन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किए गए। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो मुख्यमंत्री जी का जल जीवन मिशन है, इनमें 22 जिलों के लिए आज 9,197 गांवों के लिए 17,971.9 करोड़ की राशि 23 समूह नल जल योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है। आज धन्यवाद सर, आपने कहा, मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि बाकी सबको भी मैं नहीं लिख पाया होगा, मैं थोड़ा जल्दी पड़ गया था, क्षमा करेंगे। मैं आता तो उज्जैन रहता हूँ, आपकी नजर नहीं पड़ती। आज जल जीवन मिशन में ब्रीफिंग इसलिए पहली बार यहाँ पर कैबिनेट की हो रही है कि शायद पहली बार आजादी के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक यहाँ पर हो रही। आप जल्दी जल्दी कराओ, मैं जल्दी जल्दी ब्रीफिंग करूंगा। आज जल जीवन मिशन में के अंतर्गत 22 जिलों के 9,197 गांवों की 17,971.9 करोड़ की 23 समूह नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि ये सतही नल जल योजना जैसे शहरों के अंदर टोटी से पानी पीती हैं, हम लेते हैं, हमारे बहन बेटी बहू हम सब लोग, वैसे ही गांव में पानी देने की ये योजना है। जो बड़े जलाशय हैं
उनके द्वारा फिल्टर पानी, गुणवत्तापूर्ण, दोष रहित पानी गांव के अंदर भी देने की योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। और ये बहुत बड़ा अभियान है जिसमें हमारा मध्य प्रदेश अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। हम कुओं से, हैंडपंपों से जो दूषित जल था उनसे मुक्ति पाने के लिए ये अभियान बहुत बड़ा है। इस योजना में 50% राशि राज्य की और 50% केंद्र की राशि है। सभी योजनाएं मध्य प्रदेश की 2024 तक पूरी करनी है और 2024 पर आकर हम संपूर्ण प्रदेश को टैंकर के माध्यम से, नल के माध्यम से जल देंगे। ये हिंदुस्तान में हो सकता है हमारा प्रदेश अग्रणी हो। दिक्कत है, बताओ ना, आप लेके जाओगे। आज 10x40 मेगावाट महेश्वर जल विद्युत परियोजना जिला खरगोन का भी अनुसमर्थन कैबिनेट के द्वारा किया गया है। कागज लूंगा तो माइक छूट जाएगा। माइक लूंगा तो कागज छूट जाएगा। ना नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा। एकदम खुश हूं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है सब महाकाल बाबा की कृपा। उनकी कृपा है जो दिख रही है। चले, मध्य प्रदेश के कुटुंब न्यायालयों में प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के 5 अतिरिक्त पदों और उनके अमले का चयन करने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। अमले में कुल 243 पदों के सृजन का भी तय किया है। अब तो आपको कोई सवाल करना हो तो करो। सर, आज कार्रवाई जो हुई है, एक एक करके चाहे जिसने पूछना। मिनट की नहीं थी, 1 घंटे की थी। सर, आज जो कार्रवाई पीएफआई की कार्रवाई जो हुई है, हाँ, उसको लेकर कितनी कार्रवाई हुई है और आगे क्या होगा? जो उज्जैन और इंदौर से पिछले हफ्ते में 4 लोग पकड़े गए थे, इसमें 3 इंदौर के थे, 1 उज्जैन से थे। इन सभी की जांच में प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 8 जिलों में से 21 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। इन 21 लोगों के लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जितनी भी जानकारी है वो भी आज कब्जे में ली गई है और इन सबसे पूछताछ जारी है। आगे जैसे जैसे स्थिति होगी हम आपके माध्यम से प्रदेश को अवगत कराने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, महाकाल कॉरिडोर के लिए जो महाकाल लोक बना है उसके लिए महाकाल मंदिर के सामने 147 मकानों के अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन एक स्टे के कारण, जो परचूरे जी का स्टे था, उसके कारण पूरी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो ये क्या राजनीतिक कार्रवाई है या इसको टालने वाली प्रवृत्ति अपनाई जा रही है? टालने वाली प्रवृत्ति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने कहा प्रथम चरण, और हम अभी भी कह रहे हैं कि द्वितीय चरण तत्काल चालू होगा। माननीय न्यायालय के से संबंधित अगर कोई विषय जुड़ा है तो उसको भी केवल एक मकान का स्टे हो, किसी भी मकान का, 1 का हो चाहे 10 का, उसको पैकेट कराने की कार्रवाई तुरंत की जाए। सर, हवाई पट्टी का विस्तारीकरण होगा या फिर एयरपोर्ट बनेगा? क्योंकि पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट बनेगा बहुत जल्दी उज्जैन। ये एयरपोर्ट बनेगा। महाकाल बुद्ध भवन के तौर पर जाने जाते हैं, महाकाल बुद्ध भवन के तौर पर जाने जाते हैं। ये आडंबर जो हो रहा है वो किसके लिए? क्या भगवान महाकाल के लिए या सरकार अपनी पार्टी के लिए? मेरे ख्याल से ये शब्द उपयुक्त नहीं है, आडंबर शब्द, क्योंकि महाकाल करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र है, आस्था के केंद्र बिंदु है। और ये पहला हमारा महाकाल का परिसर नहीं है, इसके पहले काशी का भी हुआ है।
अयोध्या में भी इस तरह का हुआ है और इसलिए एक छोटा शब्द है, इससे हमें बचना चाहिए आडम्बर से। सर कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ कह रहे हैं ये तो जो कॉरिडोर निर्माण है शुरुआत हमने की, आपने सच्चा मामले, इसलिए मैंने बताया आपको, उपलब्धि बता रहे कांग्रेस पार्टी। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं, माननीय आपको थोड़ा धैर्य रखें। मैंने इसलिए पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जब हमने 2017 में ये योजना बनाई थी तब कमलनाथ जी नहीं थे सरकार में, फिर हमने 2018 बताई जब इसका टेंडर लगा था, तब भी वो अवतरित नहीं हुए थे मुख्यमंत्री पे। वो उसके बाद का घटनाक्रम है। ये उनकी विशेषता है कि वो हर योजना जो हमारी अच्छी आती है कहते हैं हमने बनाई थी, वो योजनाएं सिर्फ बनाते रहे, हम धरातल पर लाते रहे। हमें और उनमें ये अंतर है। उनने लिखित में झूठ ये जरूर बोला था, उनके नेता ने जो आजकल पद यात्रा कर रहे हैं कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा किसान का माफ करेंगे, 4000 रुपया महीना बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, जो आज तक एक आदमी सामने नहीं ला पाया। ये कॉरिडोर के निर्माण में अड़ंगा बनी थी सरकार के 15 लाख। मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दी थी। शिवराज सरकार में अड़ंगा तो कोई नहीं रहता है। बहुत अच्छा किया, 36 पद स्वीकृत किए। मेरा एक और ये आपसे प्रश्न था कि कुल 47 हो गए। आप महाकालेश्वर मंदिर में महाकालेश्वर बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा को लेकर क्योंकि उसका परिसर बढ़ चुका है, 47 हेक्टेयर का परिसर हो गया है, तो सुरक्षा को लेकर वहाँ पे चौकी है केवल पुलिस की, उसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा को लेकर इतने बड़े परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, वहाँ के पूरे जो परिसर है उसको लेकर क्या किस प्रकार की आने वाले समय में थाना खोला जाएगा या बल बढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा? मंदिर की सुरक्षा या मंदिरों की सुरक्षा सुविधा अनुसार घटती और बढ़ती है। जैसे शिवरात्रि होगी तो हमें अलग प्रकार की व्यवस्था लगानी पड़ेगी, सावन का महीना होगा तो व्यवस्था अलग प्रकार की होगी, और अभी जो साधारण दिन हैं जो चल रहे हैं इनमें अलग प्रकार की व्यवस्था होगी। इसलिए स्थायी व्यवस्था तो नहीं होती है, लेकिन स्थायी निर्देश जरूर है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे जाए। राजनीतिक प्रश्न ये है कि आपने एक नहीं अनेक प्रश्न पूछो, लेकिन एक किसानों के कर्जे की माफी को लेकर के आपने बात कही है। किसानों के कर्जे को लेकर के सिंधिया जी ने सड़क पे धरना दिया था कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में, बाद में सरकार गिरी, जो घटनाक्रम है वो सभी के सामने है। तो शिवराज सरकार क्या कांग्रेस किसानों के कर्जे माफ करने को लेकर के गंभीर है? उनकी घोषणा थी, ये सवाल उनसे ही पूछा जाना चाहिए जिनने घोषणा की थी। शिवराज जी भी बाधाड़ी भर करके उज्जैन में शिप्रा नदी को एक लेकर के मिनट जो हेमंत भाई, मेरा जाएगा प्रश्न है। उज्जैन में बहुत समय से मांग चल रही है 2004 से, उसमें घोषणा भी हुई थी, बाबूलाल गौर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उज्जैन को पवित्र नगरी का दर्जा दिया जाए। वो सर्वाधिक आवश्यक यहाँ के नागरिक मानते हैं, क्योंकि महाकाल मंदिर के पास आप जानते हैं, आपकी नॉलेज में वहाँ पर चारों तरफ अपन जो जाते हैं रास्तों से, तो वहाँ पर इस तरीके की नॉन वेज की दुकानें और सरेआम उसका प्रदर्शन, करीबन ये भी है कि गौ मांस भी वहाँ बिकता है या कटता है, जो भी है। नहीं, सरकार कितना गंभीरता से ले रही है? ऐसे नहीं कहो इस बारे में। नहीं सर, थोड़ी सी मर्यादा, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है। माननीय मंत्री जी, इतिहास में उल्लेख है महाकाल वन का, आपने महाकाल लोक के नाम उसका क्यों रखा है? इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, उनका पूरा परिवार उसमें दिखाई देता है ना, लोग तो महाकाल भी बसाया हुआ है ना, इस सारा का सारा लोग। सुझाव अन्य नाम और भी आए थे, ऐसा नहीं है, एक शिव सृष्टि नाम भी आया था सुझाव में, लेकिन हर व्यक्ति का ये कहना है कि इससे महाकाल को जोड़ के रखना चाहिए, ये शब्द को विलोपित न करें महाकाल शब्द को, क्योंकि अपन कहीं भ्रम पैदा न हो, इसलिए महाकाल लोग रखा। नाम शिव सृष्टि आया था, दूसरे भी नाम आए थे, पर जिससे नाम से महाकाल जुड़े इसलिए महाकाल लोग रखा। मेरा एक क्वेश्चन था, पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम कर रही है, एसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 8 साल से जो फरार आरोपी हैं उनकी जो धरपकड़ चल रही है, लेकिन दूसरा पक्ष ये आया था सर कि आजाद थानों में यहाँ के ऐसी कई शिकायतें हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही पिछले 7-7 महीने से, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आपने मुझे अभी दिए, मैं चर्चा करता हूँ। आप पूछ लो पहले। शिप्रा नदी को लेकर
मैंने स्थिति साफ आपको फिर दोबारा कर देता हूँ। इसमें हम इस तरह का सोच रहे हैं कि सीपेज का पानी 12 माह आता है। इसके लिए एक तालाब जो ऊपर है, उस तालाब के ऊपर और उस तालाब के ऊपर ऐसी कोई लिंक अगर बन जाती है जिससे 12 मासी छिपरा, उसलिए उसे सर्वे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। माननीय मंत्री जी, आप आखिरी हो गए, आप आखिरी हो। कौन गराजी है ना, माननीय मंत्री जी, बहुत भले आदमी। 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनके जो आगमन पे स्थानीय प्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कवरेज की अनुमति रहेगी या स्थानीय मीडिया वंचित रहेगी? स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन ये उसके बारे में तय करेंगे। मैं शायद आज आप मुझसे कुछ बुलवा लें और उस समय कोई दिक्कत हो तो मेरे को बाबा के पास आना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आता रहूँ यहाँ पे। राष्ट्रपति जी के आगमन से नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।